इससे पहले भी आपने लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखी होंगी और टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी लाइफ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, आप जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। सो इस वीडियो के अंदर जो पहला पॉइंट होने वाला है वो आपकी इस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि वो उस वीडियो से आपकी लाइफ क्यों नहीं चेंज हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लाइफ चेंजिंग वीडियोस नहीं थी, बल्कि इस चीज़ की बात करेंगे कि आपकी लाइफ क्यों चेंज नहीं हुई। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हो सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली पावरफुल वीडियोस जो बिजनेस, सेल्स, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर होंगी, लीडरशिप के ऊपर होंगी, वो आपसे मिस ना हो। नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद व्हाई। जब आप सुबह उठो तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। अगर आपको ये सब नहीं पता, आपका पर्पज़ नहीं पता और ना ही आपने कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल सेट किए, तो आप क्या करो, इस चैनल के ऊपर मैं बहुत ही पावरफुल वीडियो गोल सेटिंग के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। आप मेक श्योर इस वीडियो के एंड होते ही वो वीडियो देखो, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई गोल मिल जाए, ताकि क्योंकि गोल मीन्स डायरेक्शन, और जब आपको डायरेक्शन मिल जाती है तो आप उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ते चले जाते हो और उस चीज़ को अचीव भी कर लेते हो। अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता है तो आप क्या करो, सबसे पहले उसको लिखो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है कि टू डू लिस्ट बनानी है, मतलब कि आज के दिन आप उस पर्पस से रिलेटेड कौन कौन से काम करने वाले हो। मतलब आपने सुबह उठते ही अपने दिन को प्लान कर लेना है। मान लो कि आपके गोल से रिलेटेड है कि आपको अपनी सेल्स को बढ़ाना है ताकि आप अपना लॉन्ग टर्म गोल पूरा कर पाओ, तो आप टू डू लिस्ट क्या बनाओगे आज के, आज आपने ज़्यादा क्लाइंट से बात करनी है। मतलब अगर आप रोज़ 10 से बात करते हो तो आज आप 12 क्लाइंट से बात करोगे, और इसके बाद आपने अपने आप को ट्रैक भी करते रहना है कि आपने अब तक कितने क्लाइंट से बात कर ली है और कितने क्लाइंट्स रह चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि लोगों की लाइफ चेंज क्यों नहीं होती, लोग गलती क्या करते हैं। सबसे पहले लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं उनकी आंख भी अभी पूरे तरीके से नहीं खुली होती और उनका हाथ इधर उधर जाता है ताकि वो मोबाइल ढूंढ पाएं कि उन्होंने अपना मोबाइल कहाँ रखा था। वो सुबह उठते ही अपना मोबाइल पकड़ते हैं और मोबाइल के अंदर वो अपने सोशल अकाउंट्स चेक करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ताकि वो चेक कर पाए कि उन्होंने जो कल रात को पोस्ट की उसके ऊपर उनको कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले। जो वहाँ पर उनके जब उनको ऐसे कमेंट्स अच्छे अच्छे आते हैं तो ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है डोपामिन, जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड केमिकल है। ये इतना एडिक्टेड होता है कि जैसे एक शराबी शराब नहीं छोड़ पाता, एक स्मोकर स्मोक करना नहीं छोड़ पाता, एक गैम्बलर जो जुआ खेलता है वो जुआ नहीं छोड़ पाता, ये इतना ही एडिक्टेड है सुबह सुबह मोबाइल यूज़ करना कि जो लोग सुबह मोबाइल यूज़ करते हैं वो इसको छोड़ ही नहीं पाते। और इसके बाद वो सेम तरीके से अपने बिस्तर से उठते हैं, सेम तरीके से वॉशरूम जाते हैं, सेम तरीके से ब्रश करते हैं, सेम तरीके का ब्रेकफास्ट करते हैं, सेम तरीके से अपने काम पर या स्कूल कॉलेज या जहाँ भी उन्हें जाना होता है सेम रास्ते से जाते हैं। फिर वो वहाँ पर सेम लोगों को देखते हैं, सेम लोगों की वजह से उनको सेम इमोशंस आते हैं, मतलब सेम फीलिंग आती है, सेम फीलिंग की वजह से वो सेम एक्शंस लेते हैं। ये एक ट्रैप बन जाता है कि जहाँ पर आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते रहते हो। जब आप अपनी डेली रूटीन को रोज़ 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 फॉलो करते हो तो फिर आपकी बॉडी आपसे ज़्यादा अच्छे से उसको काम को समझ जाती है। फिर आपने देखा होगा जिस रास्ते से आप रोज़ रोज़ चल के जाते हो, फिर एक टाइम के अंदर आपको उस रास्ते के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता। आप अपने मोबाइल के अंदर लगे होते हो, मतलब मोबाइल यूज़ करते करते उस रास्ते से गुजर जाते हो, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और फिर जब आप इसी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हो, मतलब सेम लोगों से मिलना, सेम फील करना, सेम एक्शंस लेना, तो आपको क्या लगता है कि रिजल्ट डिफरेंट होंगे या सेम होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंसानिटी की डेफिनेशन ये दी कि डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। मतलब अगर आप सेम काम को बार बार करते रहे तो फिर आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप वही करते रहे जो आप करते आ रहे हो तो फिर आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आ रहा है। इसलिए कोशिश करो कि अगर आप रोज लेट उठते हो, मतलब कि आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो आप 8:30 उठे हो या 8:45 उठे हो और आप जल्दी जल्दी भाग रहे हो ताकि आप जल्द से जल्द 9 बजे तक उस डेडलाइन तक ऑफिस में पहुंच पाओ, तो कोशिश करो आप थोड़ा जल्दी उठो और जल्दी उठकर अपने आप को थोड़ा टाइम दो ताकि आप अपने लिए गोल सेट कर पाओ, अपने लिए टू डू लिस्ट बना पाओ, अपने पर्पस को याद कर पाओ, ताकि पूरे दिन जो आप काम करो या फिर आपको पता चल जाए कि आपने पूरे दिन कौन कौन से काम करने जो आपको अपनी ड्रीम लाइफ तक लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर एक कोट है, डोंट डाई विद योर म्यूजिक स्टिल इन यू। मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर गुजार देते हैं, मतलब जैसा लोगों ने उनको कहा होता है, जैसे गोल सेट करके उन्हें दिए गए होते हैं कि आपने ये पढ़ना है, आपने ये करना है, आपको यही काम करना है, आपको इसी तरीके से रहना है। तो फिर क्या होता है कि जब कुछ टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो उनकी लाइफ है ही नहीं, ये जिस तरीके से मैं लाइफ गुजार रहा हूँ ये तो लोगों की ड्रीम लाइफ तक लेकर जाएगा, ये रास्ता मेरी ड्रीम लाइफ तो बिल्कुल राइट साइड पर है, तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। इसलिए आपको उस फ्रस्ट्रेशन से बचना है। आपने क्या करना है, अपने दिन का स्टार्ट वाई से करना है, मतलब पर्पस से करना है। एंड देयर इज सेइंग पीपल लूज देयर वे व्हेन दे लूज देयर वाई। नंबर 2 है टॉक टू योरसेल्फ एवरी डे। आपने क्या करना है कि आपने अपने लिए 10 से 20 मिनट रोजाना अलग करने हैं, जहां पर आप बिल्कुल अकेले एक रूम के अंदर बैठकर
बैठकर अपने आप से बात करो। आपने क्या करना है कि आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है आज के दिन में। अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ चाहता हूं और मैं उससे अचीव नहीं कर पा रहा तो उसके पीछे क्या वजह है। जब आप अपने आप से ऐसे ही सवाल पूछोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर मिलना शुरू होंगे। इसके बाद मान लो कि आपको लगता है कि आप सेल्स के अंदर अच्छे नहीं हो, आपके जो कलीग हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर अच्छे हैं, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप सेल्स के अंदर अच्छे क्यों नहीं हो। मे बी आपने सेल्स ट्रेनिंग नहीं ली, आपके अंदर सेलिंग स्किल्स डेवलप अच्छे से अभी नहीं हुई हैं। इसके बाद आप अपने आप को लेबल लगाओ कि हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि आप अगर सेलिंग स्किल्स सीख लो तो अपनी सेल्स को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा सकते हो। इट मीन्स कि अब आप अपने आप को रियलाइज करवा रहे हो कि आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसके अलावा भी आपने पूरे दिन के अंदर ध्यान रखना है कि आपके माइंड के अंदर कोई नेगेटिव थॉट ना आए, कि आपके माइंड के अंदर कभी कोई ऐसी बात ना आ जाए अपॉर्चुनिटी को देख करके आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने किसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर ये लेबल लगाया कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, आप वाकई वो काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि आप कर सकते हो, आप ये काम करोगे, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, आप वाकई वो काम कर सकते हो और वो काम कर भी जाओगे। क्योंकि जो थॉट्स आपके माइंड के अंदर बार बार रिपीट होती रहती हैं, वो थॉट्स आपके माइंड के अंदर एनर्जी बना देती हैं, और एनर्जी मैग्नेटिक होती है। एनर्जी का काम क्या होता है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर से उन थॉट्स के हिसाब से उन चीज़ों को आपकी लाइफ के अंदर लेकर आना। क्योंकि देखा जाए तो आपके एनवायरनमेंट के अंदर हर चीज़ मौजूद है। आपके एनवायरनमेंट के अंदर गरीबी भी है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं, आपके एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर ही लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और बहुत ज़्यादा गम में भी हैं, आपके एनवायरनमेंट के अंदर ही बहुत ज़्यादा जॉब्स भी हैं और आपके एनवायरनमेंट के अंदर ही बेरोज़गारी भी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड के अंदर कौन सी थॉट्स को बार बार रिपीट करते रहते हो, क्योंकि उन थॉट्स के हिसाब से ही आपके माइंड के अंदर एनर्जी बनेगी और वही एनर्जी आपके एनवायरनमेंट के अंदर से उन चीज़ों को पिक करके आपकी लाइफ के अंदर लेकर आना शुरू कर देगी। इसलिए कहा जाता है व्हाट यू थिंक यू आर, सो चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। इसलिए कहा जाता है थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचना आपको पूरे दिन के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाता है, और दूसरा आपको लॉन्ग टर्म के अंदर ये कॉन्फिडेंस देता है और अबंडेंट लाइफ देता है। इसलिए आपने खुद से रोजाना बात करनी, और खुद से आपने बात कैसे करनी कि जैसे आप किसी बच्चे को समझाते हो ना कि बेटा आपने ये गलती की है, कोई बात नहीं, अब आप ये गलती को दोबारा मत करना। आप उस बच्चे को सिखाते हो कि आप अच्छा काम कैसे कर सकते हो, आप उसको ग्रो करने के अंदर उसकी हेल्प करते हो। इसी तरीके से आपने अपने आप से भी ऐसे ही बात करनी है। नंबर 3 है डिसाइड हाउ यू विल फील ऑल डे लॉन्ग। मतलब आपको डिसाइड करना है कि आप पूरे दिन के अंदर कैसा फील करोगे। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो जिस रास्ते से आप रोज गुजरते हो, आप अपने ध्यान में लगे हुए, मतलब आप अपना मोबाइल यूज करते हुए उस रास्ते से गुजर रहे हो, और अचानक आपका पैर एक पत्थर पर लगता है जिससे आपको चोट लग जाती है और आपको अचानक गुस्सा आ जाता है कि किस जाहिल ने ये पत्थर यहाँ पर रख दिया है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो अब आपको क्या लगता है कि अब आपने ये डिसाइड किया कि आपको यहाँ पर गुस्सा आना चाहिए कि यहाँ पर वो पत्थर आपकी गुस्से की वजह बना। बिल्कुल वहां पर वो पत्थर गुस्से की वजह बना। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि गुस्से की वजह से आपका कुछ भी नहीं बदलेगा। मतलब जो दर्द आपको होना है उस चोट की वजह से वो होकर ही रहेगा। गुस्से की वजह से आप क्या करोगे, आप अपना मूड खराब कर लोगे, आप जिस काम के ऊपर जा रहे हो उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप उस पत्थर से टकराते ये बोलते कि शुक्र है मैं बच गया, कि अगर मैं ज्यादा जोर से गिरता तो मेरा सर फट सकता था और बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन मैं बच गया, चलो इस पत्थर को साइड पर कर देता हूं ताकि किसी और को ये पत्थर ना लगे। इससे क्या होगा कि अब आपका मूड जो है वो खराब नहीं होगा, आपकी फीलिंग जो है वो बिल्कुल आप नॉर्मल रहोगे और आप अपने जिस काम के ऊपर जा रहे थे आप वहां पर फोकस भी कर पाओगे। हाँ, माना थोड़ा बहुत वो पेन होगा, वो भी आप एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि पेन तो दोनों सूरतों के अंदर आपको होना ही था। इसी तरीके से आपने पूरे दिन के अंदर देखना है कि कुछ लोगों की वजह से या कुछ सिचुएशंस, हालातों की वजह से आपके अंदर ऐसी फीलिंग ना जनरेट हो जाए कि जिससे आपको गुस्सा आए, या आप गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर जाओ जिससे आपको लॉन्ग टर्म में पछताना पड़े और उस गुस्से की वजह से आप अपने गोल से भी डिस्ट्रैक्ट रहो। इसलिए कहा जाता है इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स चेंज यू लुक एट। क्योंकि देखो बाहर दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं बदलता, जिंदगियां नहीं बदलती, बदलता है तो सिर्फ आपका नजरिया बदलता है चीजों को देखने से। और जब आप अपना नजरिया बदल देते हो चीजों को देखने का, तो फिर आपकी लाइफ भी बदल जाती है। देखो फीलिंग हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अब आप ना ही अपनी फीलिंग से बड़ा कुछ सोच सकते हो और ना ही बड़ा कुछ कर सकते हो। मान लो इस वक्त आप बहुत ज्यादा डरा हुआ फील कर रहे हो, तो क्या आप इस फीलिंग के अंदर ये सोच सकते हो कि आपको अभी ही जाना है बहुत ज्यादा लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्पीच डिलीवर करनी है? नहीं, बिल्कुल आप ना ही ऐसा सोचोगे और ना ही आप कुछ ऐसे एक्शंस लोगे। और ट्रैप यहाँ पर है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप फील करते हो, और जैसा आप फील करते हो वैसा ही आपका बिहेवियर हो जाता है। इसलिए
आपने रोज सुबह उठते डिसाइड कर लेना है कि आपने कैसा फील करना है। आपकी फीलिंग आपके कंट्रोल के अंदर होनी चाहिए। आपने देखना है कि कोई भी इंसान आपको कुछ भी आकर ना कह दे जिसकी वजह से आप कुछ भी फील करना शुरू कर दो और जिसकी वजह से आप कुछ भी ऐसे एक्शंस ले लो जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म के अंदर पछताना पड़े। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन या सिचुएशन आपके सीधा लिम्बिक सिस्टम के अंदर जाती है जहां पर इमोशंस होते हैं और वहां पर आप इमोशंस के ऊपर ही कुछ एक्शंस ले लेते हो। उसके बाद अगर यहां पर उस बात का इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता तब वो आपके रैशनल थिंकिंग सिस्टम के अंदर जाती है जहां पर आप एनालाइज करते हो कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है या जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है इसके ऊपर आपने कैसे एक्शंस लेने। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कि आप एक जगह पर बैठे हो और सामने वाला इंसान कोई आए आपसे बदतमीजी करे या आपको गाली दे, तो आप क्या पहले एनालाइज करोगे कि हो सकता है ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इसको कुछ गलत फहमी हुई हो, क्या पता ये यहाँ अब इस वक्त अभी अच्छे मूड के अंदर ना हो, इसके साथ खुद कुछ बुरा हुआ हो इसलिए ये ऐसा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब भी आपके साथ कोई बदतमीजी करता है या कोई भी आपको, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आपको गाली दे तो फिर आप फौरन से इमोशन के अंदर आ जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है और फिर आपको जैसे गुस्सा आता है तो फिर आप अपने गुस्से के हिसाब से एक्शंस लेते हो। इसलिए कोशिश करो कि आपकी फीलिंग सिर्फ आपके कंट्रोल में हो। नंबर 4 है चैलेंज योर ओल्ड बिलीव्स। क्योंकि जैसा आपका बिलीफ होता है वैसे ही आपको थॉट्स आती हैं। मान लो कि अगर आपका बिलीफ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो कभी भी आपको ऐसी थॉट्स या आइडियाज नहीं आएंगे जिससे आपको ये लगे कि पैसा कमाना बहुत आसान है। आपको जब भी थॉट्स आएंगी वो ऐसी आएंगी जिससे आपको लगेगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और जैसा आप सोचते हो वैसा आप फील करते हो और जैसा आप फील करते हो वैसे ही आप एक्शंस लेते हो। और जब आप एक्शंस लेते हो और जब उनके रिजल्ट्स आपको जब मिलते हैं तो फिर आपको ये लगने लग जाता है कि वाकई आपको सही लगता था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आपने एक्शंस ही ऐसे लिए होते हैं कि जिससे आप पैसे नहीं कमा पाओ। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कि आपका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बिलीफ है कि ये प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, तो आपको क्या लगता है कि आपके कैसी एफर्ट्स लगाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, आपके एक्शंस कैसे होंगे। नो डाउट वो बिल्कुल ही लो एनर्जी के साथ होंगे, आप सही से एक्शंस भी नहीं ले पाओगे। यही वजह है कि लोग अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका बिलीफ होता है कि लाइफ बहुत मुश्किल है, हम बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा कर नहीं सकते, पैसा कमाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से उनको ऐसी थॉट्स आती हैं जिसकी वजह से उनकी फीलिंग भी सेम होती हैं और उन फीलिंग की वजह से जो वो एक्शंस लेते हैं वो वाकई ऐसे एक्शंस होते हैं कि जिससे वो कभी भी ना ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं, ना ही उनकी ज़िंदगी कभी उनको आसान लगती है और ना ही कभी वो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाते हैं। और आप अपने ऑल बिलीफ्स को चैलेंज कैसे कर सकते हो कि आप क्या करो कि आप जितने भी आज सक्सेसफुल लोग हैं, मतलब कामयाब लोग हैं आपकी नज़र में, आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, आप उनके इंटरव्यूज़ देखो। जब वो आपको बताएंगे कि वो किन हालातों से निकल कर आए तब आपको एक्चुअल में फील होना शुरू होगा कि वाकई जिन हालातों से ये गुजरे हैं उससे बेहतर हालातों के अंदर आज आप हो, और अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और आप कोशिश करो कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी करने के लिए आप ये बिलीफ बना लो, विन और लर्न, कि मैं या तो जीतता हूं या फिर सीखता हूं। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई नया काम ट्राई करोगे तो स्ट्रेस और डिप्रेशन खत्म हो चुका होगा, क्योंकि अब आपका एटीट्यूड कैसा है कि या तो आप जीतोगे या फिर आप सीख जाओगे, कि आप फेल नहीं होते। बिलीफ को और अच्छे से समझने के लिए मैं इस चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं पावर ऑफ बिलीफ के नाम से। मेक श्योर इस वीडियो का एंड होते ही आप वो वीडियो जरूर देखो। नंबर 5 है विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ डेली। विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। विजुअलाइजेशन से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देते हो कि वो आपको रियलिटी इस चीज़ के ऊपर बना कर दे जो भी चीज़ आप विजुअलाइज कर रहे हो। विजुअलाइजेशन के ऊपर मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करता हूँ। कुछ लोगों को जमा किया गया और उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को कहा गया कि आपने फिजिकली अपने हाथ को ऐसे मूव करना है और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आपने आंखें बंद करके अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज करना है कि आप अपने हाथ को ऐसे मूव कर रहे हो। और जब इन दोनों के रिजल्ट को देखा गया, जिन लोगों ने अपने हाथ को फिजिकली ऐसे मूव किया था उन्होंने, आप कह सकते हो कि एग्जांपल के लिए उन्होंने 10% इंक्रीज किया अपनी स्ट्रेंथ के अंदर, और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने आंखें बंद करके अपने माइंड के अंदर अपने हाथ को ऐसे विजुअलाइज किया कि वो ऐसे मूव कर रहे हैं, उन्होंने 9% अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब आप देख सकते हो कितना करीब करीब था ये नंबर, क्योंकि आपके माइंड को फ़र्क नहीं पता कि क्या इमेजिनेशन है और क्या रियलिटी है, क्या आप विजुअलाइज कर रहे हो वो सच है या झूठ है। उससे ऐसा ही लगता है कि जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो वो एक्चुअल में आपके साथ हो रहा है। इसलिए आपने क्या करना है कि रोज आपने विजुअलाइज करना है कि जो भी आप बनना चाहते हो वो आप आज बन चुके हो। मान लो कि आप बहुत बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो आप क्या करो, आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े क्रिकेटर बन चुके हो। आप कैसे हर बॉल के अंदर सिक्सर दे रहे हो, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप हर मैच अपनी टीम को जितवा रहे हो, या जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है वो आज आप जी रहे हो। मान लो कि आपको बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आप
विजुअलाइज करो कि आप आज ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, आज आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हो, केबिन के अंदर बैठकर अपनी टीम से फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, कहां पर आपको मार्केटिंग के अंदर ज्यादा पैसा लगाना है और कैसे लोग आपके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, आपके शेयर्स कंपनी के बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आपने क्या करना है, 21 दिन तक रोज इसी तरह विजुअलाइज करना है कि जो भी आप बनना चाहते हो वो आप आज बन चुके हो। आप कोशिश करो कि रात को बिल्कुल जब आप सोने लगो, सोने से 5 मिनट जो पहले के होते हैं, आप उस टाइम के अंदर इसको विजुअलाइज करो और जब आप सुबह उठो तो सुबह भी आप इसी चीज को विजुअलाइज करो कि जो भी आप बनना चाहते हो वो आप आज बन चुके हो। अब लोग गलती क्या करते हैं कि लोग अब हर वक्त क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, लोग क्या विजुअलाइज करते हैं कि जो उनके साथ पहले हुआ, कि कैसे उनको बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, कैसे उनको किसी ने धोखा दे दिया, छोड़ दिया, वो उसी पिक्चर को बार बार अपने माइंड के अंदर लेकर आ रहे होते हैं और फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद जो उनका पास्ट होता है वही उनका प्रिडिक्टेबल फ्यूचर बन जाता है। इसलिए कोशिश करो कि आप ये गलती ना करो। आप विजुअलाइज ये मत करो कि जो आपके साथ पहले हुआ बुरा, आप ये विजुअलाइज करो जो आप फ्यूचर के अंदर करना चाहते हो, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे आपकी रियलिटी बना देगा। नंबर 6 है ऑलवेज बी हैप्पी, कि हमेशा खुश रहो। अब इस स्टेटमेंट को सुनते कुछ लोगों का क्या कहना होता है कि हाँ ये कहना बहुत आसान है, तुम्हें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ, अगर तुम हमारी जगह होते फिर हम तुम्हें कहते कि हमेशा खुश रहो, फिर पता चलता। ठीक है, मैं मानता हूं कि जो आपके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था और मुझे नहीं पता वो क्या हुआ। आप क्या करो कि मुझे एक मौका दो, आप इस वीडियो के एंड होते ही इस चैनल के ऊपर जाओ, मैंने एक वीडियो अपलोड की है हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज, आप उसको देखो। इसके अलावा अभी के लिए आप क्या करो, अपना फोकस चेंज करो। आप देखो कि आज आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जब आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर जाता है कि आज आपके पास क्या क्या है, तो आपको लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आपको थोड़ी थोड़ी खुशी महसूस होना शुरू होती है। लेकिन जब आपका फोकस जाता है कि आपके पास क्या चीज़ नहीं है और आपके साथ क्या गलत हुआ है, तो आपको लगता है कि अब आपकी किस्मत बहुत ख़राब है, आपके साथ ही ऐसा होता है और आप बुरा फील करना शुरू कर देते हो। इसलिए आप क्या करो कि हर चीज़ के ऊपर ग्रेटिट्यूड फील करो जो आपके पास है, मतलब शुक्र अदा करो। शुक्र अदा जब हम करते हैं तो हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि हम कोई चीज जो हम चाहते थे वो रिसीव कर चुके हैं। और दूसरा आप क्या करो कि आप जो भी आज आपके पास है उसे बांटना शुरू करो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप पैसों से लोगों की हेल्प करो, अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है तो आप नॉलेज लोगों को देकर उनकी हेल्प करो। मतलब आप कोशिश करो कि आप हमेशा देने वाले बनो। तीसरा कि आप अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाओ, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, क्योंकि जो दुनिया के अंदर अब तक की बड़ी रिसर्च हुई है वो ये है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा खुश लोग हैं वो लोग नहीं है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या घर हैं, वो लोग हैं जिनके ताल्लुकात लोगों से बहुत अच्छे हैं। तो कोशिश करो कि आप लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाओ, और लोगों से अच्छे ताल्लुकात आप तब बना पाओगे जब आपको ये पता होगा कि लोग बुरे नहीं होते, बल्कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो किसी भी इंसान के अंदर बुरी होती हैं। और आप क्या करो कि आप अपने अंदर और दूसरों के अंदर हमेशा पॉजिटिव ढूंढो, क्योंकि हमें हमेशा वो मिल जाता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं। वेल, ये थे वो 6 आसान काम जिनको आप 21 दिन तक करते हो तो 22वें दिन आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहोगे। वीडियो के एंड में मैं आपको दिल से कुछ सजेशन देना चाहता हूं। पहला ये कि देखो, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों के लिए कुछ फैसले मत लो, पैसों के लिए अपने ताल्लुक खराब मत करो। देखो, पैसा शायद आपको एक दिन मिल जाए, लेकिन उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी हो, आप अपनी सेहत पीछे छोड़ आ चुके हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ आ चुके हो, तो उस दिन पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा। इसलिए आप खुद को इंप्रूव करो, लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करो, मास्टर बनो अपनी फील्ड के, फिर देखो पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। डोंट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। नंबर 2, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। देखो, हर चीज लाइफ का पार्ट है लेकिन लाइफ नहीं है। अब लोग क्या करते हैं कि उनको कुछ बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो वो उसी के अंदर वहीं स्टक कर जाते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, या उनका कोई ताल्लुक खराब हो जाता है, रिलेशनशिप के अंदर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो वो उस चीज को ही पूरी लाइफ मान लेते हैं कि अब मेरी लाइफ के अंदर तो कुछ बचा नहीं है। ये सब चीजें लाइफ का पार्ट हैं, इसको लाइफ समझकर खुद को डिप्रेशन के अंदर मत डालो। याद रखो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप बन नहीं सकते, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मिल नहीं सकता, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते। एट द एंड, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड की है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को लोगों के साथ ताकि आप उनको एक न्यू ईयर गिफ्ट दे पाओ, वो अपनी लाइफ को बेहतर बना पाए, अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर पाए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही पावरफुल वीडियोस आपसे आगे भी मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।